हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि गुरु पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, उस पर आप पूजा किस प्रकार घर में ही कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा के लिए देखिए, अगर तो आपके गुरु जी कोई गुरुदेव हैं, उनके दर्शनों के लिए आप जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं नहीं जा सकते, आप घर बैठे भी पूजा उनकी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है। जिस तरह देखिए, ये हमने लकड़ी की चौकी बिछाई है, उसके ऊपर पीले रंग का कोई भी वस्त्र आपने बिछाना है। अगर तो आपके गुरुदेव की कोई मूर्ति, प्रतिमा या फोटो है तो आप वो लगा सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके कोई गुरुदेव ही नहीं है या आपके पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, तो फिर हमारे ठाकुर हैं नारायण भगवान, माता लक्ष्मी, क्योंकि पूर्णिमा उनको समर्पित होती है और गुरु पूर्णिमा भी उनको ही समर्पित होती है। तो आप उनकी इस तरह से तस्वीर लगा सकते हैं। तो उनकी तस्वीर लगाइए इस तरह से। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इनको स्नान कराएंगे इस तरह से। तो हमने इनको स्नान करा दिया है। तो ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी को इस तरह से चंदन, ये मैंने पीला चंदन मैंने घिस के बनाया है। तो ठाकुर जी को ये पीले रंग का चंदन, गुरु पूर्णिमा के दिन, मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो है विशेष होता है, पीले रंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपने इस तरह से ठाकुर जी को पीले रंग का आपने चंदन लगाना है। और फिर ठाकुर जी को आपने पीले रंग की ही पुष्पों की माला, अगर पीले रंग के फूल हैं, माला नहीं तो आप माला भी लगा सकते हैं, आप उनको पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। तो पीले पुष्पों की माला हम ठाकुर जी को भेंट में देंगे इस तरह से। देखिए, तो हमने ठाकुर जी को पीले पुष्पों की माला भी दी है। और हम देखिए, गुलाब ठाकुर जी को अति प्रिय है, तो हम ठाकुर जी को गुलाब भी भेंट में इस तरह से देंगे। और तुलसी के बिना तो हमारे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं, तो ठाकुर जी को हम तुलसी भी चढ़ाएंगे। और हम देखिए, ठाकुर जी को हम इस तरह से वस्त्र यानी जनेऊ भी भेंट में देंगे। और वस्त्र रूप कलावा भी ठाकुर जी को हम इस तरह से भेंट में, ठाकुर जी को कलावा भी हम भेंट में देंगे। तो इस तरह से आपने जो है ठाकुर जी की घर बैठे बिठाए पूजा करनी है। और देखिए, भोग में आपने क्या लगाना है। भोग में आपने ठाकुर जी, पूर्णिमा है तो विशेष आपने भोग में खीर लगानी है। खीर तो विशेष ही है क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन आप खीर लगती है और विशेष भोग लगता है पीले रंग के लड्डुओं का। तो आपने पीले रंग के लड्डुओं का भोग भी विशेष लगाना है। और कोई भी खोए से बनी हुई मिठाई भी आपने ठाकुर जी को भोग में देनी है। और आपने ऋतुफल में आपने क्या करना है। ऋतुफल में आपने पीले रंग के ही फल, जैसे केला, आम, जो पीले रंग के फल होते हैं, वो आपने ठाकुर जी को भेंट में देने हैं। और देखिए, जब भी भोग लगाते हैं तो भोग के साथ जल अवश्य दिया जाता है ठाकुर जी को। तो हम जल भी ठाकुर जी को देंगे, कि यानी भोग के साथ पानी भी पिलाना होता है तो जल भी अवश्य ठाकुर जी को देना चाहिए। और जो भी आपके गुरुदेव हैं या कोई भी आप ठाकुर जी को भेंट स्वरूप दे के बाद में आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, या किसी भी गुरुदेव को आप धोती, कुर्ता इत्यादि पीले, देखिए हम पीले रंग के वस्त्र हैं ठाकुर जी को भेंट में दे रहे हैं इस तरह से। और देखिए, ठाकुर जी को हम जितनी भी आपका समर्थ हो उसके अनुसार आप दक्षिणा दे सकते हैं। अब फिर ये प्रश्न बार बार आता है कि दीदी, जो हम ठाकुर जी को चढ़ाएंगे उस प्रसाद का बाद में क्या करें, उन वस्त्रों का क्या करें। वस्त्र तो मैंने आपको बता दिया है, किसी ब्राह्मण को आप दान में दे सकते हैं। प्रसाद है, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद आप पूरे परिवार में किसी को प्रसाद बांट भी सकते हैं। और जो ये दक्षिणा है, ये दक्षिणा भी आप किसी भी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं, या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान में दे सकते हैं। तो देखिए, इत्र का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो हम इत्र भी ठाकुर जी को लगाएंगे इस तरह से इत्र भी ठाकुर जी को लगाएंगे। और हम फिर उसके बाद हम ठाकुर जी की करेंगे आरती। तो आरती, ये इसको हम इधर साइड पे रख देते हैं, ये ब्राह्मण को दे देंगे। और आरती में सबसे पहले हम ठाकुर जी की जोत प्रज्वलित करेंगे। तो ये कि जोत मैंने जला ली है ठाकुर जी की, इस तरह से जोत हम रखेंगे। और आरती मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, आरती विशेष करनी चाहिए हमेशा। आप चाहें तो, आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर आप चाहें तो आप जो आपका दीपक आपने जलाया है उसकी भी आप आरती कर सकते हैं। लेकिन कपूर की जो आरती होती है वो विशेष आरती होती है, उससे ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और माँ लक्ष्मी भी कहते हैं, जिस घर में कपूर की आरती होती है वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा जो है नष्ट होती है और माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। कपूर जो है माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। और देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि एकादशी और पूर्णमासी पे आप जो है
हवन किया कीजिए। मान लीजिए अब हवन नहीं कर सकते तो सूक्ष्म हवन यानी कपूर जलाइए। इस तरह से 2 लौंग लीजिए जिसके ऊपर कैप हो, कैप फूल वाले जिसको फूल कहा जाता है वो लौंग लेने हैं और इस तरह से आपने जो है आरती में डाल देने हैं। फिर आपने भगवान की जो आरती करनी है, आरती ओम जय जगदीश हरे की आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ठाकुर जी की आरती करनी है और ठाकुर जी को भोग समर्पित देना है। आरती आपको जो सरलता से आती हो, जो आप सरलता से, और सबसे बड़ी बात शुद्धता से जो गा सके। ये ना हो कि आप आरती गाने के लिए आप जल्दी जल्दी बोलें और आरती के जो लफ्ज़ होते हैं वो गलत आए। ये चीज़ नहीं करनी है। जो सरलता से जिसको आप गा सके ऐसी आरती आपने करनी है। तो देखिए इस प्रकार बड़ी ही सरल और साधारण पूजा है जो आपने घर बैठे बिठाए ही कर लेनी है। अगर आपके गुरुदेव हैं तो पूजा करने के बाद उन गुरुदेव के चरणों में भी आप प्रणाम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु ठाकुर जी की आप पूजा कीजिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर बैठे बिठाए किस प्रकार आप गुरु पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।